गुड मॉर्निंग माई यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। सुबह के बजे हैं 7, तो सुबह के 7 बजे मैं बच्चों को उठा दिया है। और अब हमारे देखिए नहा के आ चुके हैं, तो हीटर के सामने ऐसे टॉवल ओढ़ के बैठ जाते हैं, इनको बड़ी ठंडी लगती है। तो बस इनको मैं तैयार कर रही थी। 7 बजे हैं सुबह के, खूब कोहरा है भैया आज तो। लक्ष्य को उठाने की कोशिश कर रही थी जल्दी से उठ जाए। लक्ष्य थोड़ा लेट जाता है, तो मतलब आध घंटे थोड़ा लेट उठाती हूँ इसको सबसे पहले मैं तैयार करती हूँ। कितना कोहरा छाया हुआ है बाहर, मैं आपको दिखाती हूँ। आज कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, आसमान बिल्कुल भी। पास से मैं दिखा रही हूँ आपको, कुछ भी नहीं दिख रहा। फिर बनाई मैंने गर्मा गर्म चाय अपने लिए। तो सर्दियों के मौसम में भैया अदरक काली मिर्ची वाली बढ़िया मैंने चाय बनाई, और उसके बाद मैं चाय पीऊंगी आराम से बैठ के। तो यहाँ मैं इनके लिए ले जा रही हूँ, अपने लिए चाय पी। और मैंने टोपा लगा लिया भैया, इतनी ठंडी थी मैं आपको क्या बताऊं। और गर्म पानी भी, 2 गिलास पानी गर्म करके और 2 गिलास चाय बस बना के ले जा रही हूँ। तो इनको दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं पीऊंगी। और आरब को मैंने छोड़ दिया है स्कूल। फिर मैं नहा के आ चुकी थी, तो यहाँ पे मैं पुलाव गरम के लिए मैंने, और इनको दे देती हूँ पुलाव। और इनके लिए मुझे पराठे बनाने थे, जल्दी से नहा के आ गई, सारे झाड़ू पोंछा। बच्चों जाने के बाद मैं इतनी जल्दी जल्दी काम करती हूँ, आपको क्या बताऊँ। तो आज बच्चों के लिए मैंने मटर पुलाव बनाए थे, और वो ही सब बच्चे ले गए, तो इनको दे देती हूँ, अभी मैं नहीं खाती। फिर इनने बोला मेरे लिए टिफिन तैयार करो, तो मैंने यहाँ थोड़ा सा बेसन और लिया आटा, और नमक मिर्ची धनिया थोड़ी सी अजवाइन नमक डाला। और मेरे पास रात की सब्जी रखी थी, मैंने सारे मसालों को मिक्स किया। आलू मेथी की सब्जी रखी हुई थी, तो फिर मैंने क्या किया, आटे में मिक्स करके बढ़िया सा आटा गूंदा, और उसके बना देती हूँ मैं पराठे। तो इतने बढ़िया लगते हैं जब रात की सब्जी बची हुई उसके पराठे बनाओ, दाल के आलू के। बहुत ज्यादा मुझे तो भैया बहुत अच्छे लगते हैं। पूड़ी बना लो या पराठा बना लो। तो इनको बस पुलाव इनने खा लिए थे, तो बोले 4 पराठे मेरे लिए रख दो। तो मैंने बढ़िया सा आटा लगाया और फटाफट से मैं बना लेती हूँ पराठे। तो बस गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं। और एक बात बताऊं, मैं ज्यादातर पराठे मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, और घी वगैरह में नहीं बनाती, क्योंकि सर्दी का मौसम है ना, तो घी में बनाओ ना तो ठंडे पराठे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। फिर मैं तेल के ही पराठे बनाती हूँ, फटाफट से बनाती जा रही हूँ। इनके लिए मैं पहले टिफिन तैयार कर दूं, उसके बाद मैं भगवान जी को स्नान कराऊंगी। मेरे भगवान जी बैठे हैं, सब पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन स्नान कोई नहीं कराता। तो यहाँ पे बढ़िया मेरे गर्मा गर्म पराठे सिकते जा रहे हैं। और फिर इन्होंने बोला 4 और एक्स्ट्रा रख देना 2 जन के लिए, तो मैं 8 पराठे सेकूंगी, फिर 2 जनों के लिए रख देती हूँ। और मिर्ची का अचार नींबू का अचार ले जा रहे हैं। सब्जी तो कोई बनी नहीं थी। उसके बाद मैं पूजा करूंगी आराम से। और मैं आपको बताऊं ना, सुबह वैसे मैं नहा के तुरंत इनके लिए मुझे बनाना होता है, हर बार ऐसे ही होता है डेली। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पूजा करने के बाद टिफिन तैयार करूं या खाना इनके लिए, तो कोई नहीं, फिर आराम से बैठ के भी करूंगी। फिर कर भी नहीं पाती हूँ जल्दबाजी में कुछ पूजा पाठ वगैरह अपने जो भी है। तो यहाँ पे फटाफट से पराठे सेके जा रही हूँ, बिल्कुल खड़े ही हैं जी कि जल्दी से टिफिन में तैयार कर। तो मैंने दोनों जनों के लिए मैंने 8 पराठे रख दिए, और टिफिन तैयार, अचार मैं अलग से रख दूंगी। और चलिए मेरा टिफिन रेडी हो गया, उसके बाद जाऊंगी मैं अपने भगवान को स्नान कराने। तो यहाँ पे इनको टिफिन देने के बाद मैं आ गई मंदिर में, और भगवान को स्नान कराती हूँ। और इस कमरे की आप इतना सामान पड़ा है, मैं आपको दिखाऊंगी फिर दूसरे ब्लॉग में। शादी का इतना सामान पड़ा है कि पूरा कमरा भरा है, बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो मैं कोई दूसरा ब्लॉग बनाऊंगी, उसमें दिखाऊंगी भैया। तो यहाँ पे मैं ठाकुर जी के लिए लाई गर्म पानी करके और स्नान कराती हूँ बढ़िया से भगवान को। थोड़ी लेट हो गए हैं भगवान जी स्नान करने में। तो बस भगवान को भोग लगाने के बाद फिर जो भी काम है वो निपटाऊंगी। आटा रखा है, उसके पराठे बनाऊंगी, और कपड़े भी रखे हैं बहुत सारे धुलने के लिए। तो कपड़े तो इस बार भैया इतने निकलते, इस बार क्या सर्दियों में निकलते ही निकलते हैं। तो ठाकुर जी मेरे कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए नजर ना लग जाए मेरे ठाकुर जी को, इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। तो बस सर्दियों में मैंने इनको स्नान कराया, टोपा पहनाया, माला श्रृंगार करूंगी, भी टीका और तिलक करूंगी। उसके बाद मैं भगवान जी के दर्शन कराती हूँ। जो मैंने लड्डू बनाए थे ना, उनका मैंने भोग लगाया। जिसने लड्डू वाली रेसिपी मेरी नहीं देखी तो प्लीज जाकर देखिएगा। और पूजा करने के बाद फिर मैं थोड़ा हीटर चलाया और बैठी उसके पास, पुलाव गरम करके लाई, तो मैं पुलाव खा लेती हूँ। और फिर उसके बाद जो भी काम है मैं वो निपटाऊंगी। तो यहाँ पे तो भूख लग जाती है। फिर पूजा करने के बाद मैं कुछ बोले जा रही थी, मैंने अपनी आवाज़ म्यूट की, क्योंकि आवाज़ आ रही थी खरखर, रूम हीटर की वो चल रहा था। तो उसके बाद अभी भी धूप नहीं निकली है अच्छे से, मैं आपको बताऊं ना। तो ऊपर आई थी कपड़े गलाने के लिए, गर्म पानी लगाने के लिए। देखिए अभी भी कोहरा है, चारों तरफ हल्की हल्की सी दिख रही है, लेकिन धूप अच्छे से नहीं निकली।
तो थोड़ी देर मैं कपड़े गलाने के लिए, जब तो मेरी बाल्टी भर रही है तो मैंने जहाँ का सामान पड़ा था वो मैं रख देती हूँ। और आपको मैं बताऊँ, ठंडी ठंडी हवा चली है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा। तो मैं कपड़े तो हाथ से ही धुलूंगी, सुखा लूंगी मशीन में नहीं लगा रही। मशीन लगाती हूँ ज़्यादा काम फैल जाता है, सच बताऊँ ना तो। और यहाँ पे भाभी दिख रही थी तो मैं उनसे बात कर रही थी। कुछ बच्चे कितना कुछ कचड़ा फैला देते हैं। अभी सफाई की थी, फिर मैं नीचे आ गई, कपड़े मैं ऊपर गला के रखे आई हूँ गर्म पानी। सारे बर्तन सेट वेट करके फिर जाऊंगी आराम से ऊपर। अब तक थोड़ी सी भैया धूप निकलेगी। सारे बर्तन लगाते डलिया भरे रखे हैं और पहले पराठे वगैरह सेक लेती हूँ। तो आप लोगों में कौन खाने वाला, भी मैं भी नहीं खाने वाली। ये क्या बना के रख दो और फिर उसके बाद गर्म करके खा लेंगे दोपहर में। फिर वही काम फैला रहेगा, बर्तन रखेंगे, किचन साफ करनी है, तो सारा काम कंप्लीट हो। वैसे बच्चे तो 3 बजे अब तक आते हैं तो आराम से हो जाएगा। देखिए बढ़िया सॉफ्ट पराठा हो गया है, तो पराठे सेक के रख देती हूँ। और आज की ना सेमी आलू की सब्जी भी रखी हुई है, तो बस हमारा काम तो हो गया। आज सब्जी भी नहीं बनानी है, शाम को ही फिर बनेगी सब्जी। आ जाएंगी तो चुन्नी डाल के सही मैं खाना नहीं बना पाते यार। आवाज़ आ रही होगी, इंजेक्शन की दूध वगैरह सब गर्म करके फिर आराम से ऊपर जाऊंगी। थोड़े 1-1.5 घंटे बैठूंगी। एडिटिंग भी करना है मुझे कल की वीडियो की, एडिटिंग भी नहीं की है मैंने अभी, तो वो भी करना है। तो मैं कपड़े धोने आई तो हल्की हल्की धूप निकल आई थी। सारा काम करके आई हूँ, किचन की साफ सफाई, बर्तन। उसके बाद मैं आई कपड़े धोने के लिए, तो यहाँ पर आराम से धूप में बैठ के अब मैं कपड़े धुलूंगी। और पहले मैं मतलब गर्मियों में तो सुबह ही कपड़े धोती हूँ, सर्दियों में हर बार मेरे साथ ऐसे ही होता है कि नहाने के बाद ही कपड़े धुल पाते हैं। मैं अपने कपड़े धो देती हूँ कभी कभी, क्यों मैं अपने कपड़े कभी नहीं रखती। फिर ज़्यादा जो बच्चों के हैं स्वेटर वगैरह हैं वो सुबह सुबह इतनी नहीं जल्दी नहीं हो पाता। मैंने सारे कपड़े मशीन में सुखाए, मेरे कपड़े भी रखे थे सुबह के गले, वो भी मैंने सुखाए। तो आज मैंने अपने कपड़े भी नहीं धोए थे, गला के मैं रख देती हूँ। कभी भी मैं सूखे कपड़े नहीं रखती हूँ। सूखे कपड़ों में ज़्यादा वो माना जाता है जैसे नहा के और फिर सूखे कपड़े धो, तो सारे कपड़े गला के रख दो। स्वेटर वगैरह भी मैंने धोया अपना। और सच बताऊँ ना तो स्वेटर 2 दिन में ही स्वेटर धुलता है, इतना गंदा हो जाता है। तो मैं सारे कपड़े डाल देती हूँ धूप में, सूख ही जाएंगे। हल्की हल्की तो धूप निकल रही है, ठंडी हवा भी चली है। फिर उसके बाद बहुत दिन हो गए थे मैंने पेड़ों में पानी नहीं डाला, क्योंकि बारिश भी हो गई थी तो उस टाइम पर पेड़ों को पानी लग गया था। अभी मौसम ऐसा चल रहा है, पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही, 1-2 दिन छोड़ के पेड़ों में पानी डाल देती हूँ। तो यहाँ मैंने फटाफट से पानी डाला। अब चलती हूँ नीचे, थोड़ी देर आराम करूंगी। और धूप के मारे ना थोड़ी गर्मी सी लगने लगी थी, वैसे नहीं लग रही थी, धूप थी बहुत तेज, प्यास लगने लगी। थोड़ी देर कपड़े जब तक सूख रहे थे ना, मूंगफली रखी थी ऊपर, मूंगफली खाने लगी। पेड़ों में पानी, सारा काम हो गया। बच गए हैं 1:15 बजे का टाइम हो गया। थोड़ी देर आराम करती, भूख तो भी लगी नहीं है, जब भूख लगेगी तब खाएंगे। बच्चे सर्दियों में बच जाइए, सर्दी हो या गर्मी, बच्चे जब स्कूल जाते हैं मुझे पता कैसे लगता है, जब बच्चे आए तभी खाऊं, बच्चे आए तभी खाना खाऊं। मुझे पहले खाने का ही मन नहीं करता। तो चलिए थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ और जो भी काम है मेरी एडिटिंग वगैरह वो भी कर लेती हूँ।